नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण सभी को। मित्रों, आज का विषय है हमारा ब्रह्मांड को बनाया कौन। हमारा ब्रह्मांड में जो हमारे जैसा पृथ्वी लोक है और भी कितना सारे लोक है, इसके बारे में हमारा शास्त्र क्या कह रहा है, और हमारा जो पृथ्वी में कौन से पर्वत है, कितना सारे देश है या द्वीप है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और मित्रों, हमारा सृष्टि का बनने के पीछे जो भगवत गीता में बोला गया 10वां अध्याय का 32वां श्लोक में, सर्गणामादिरन्तस्व मध्यं चैव हम अर्जुन आध्यात्म विद्या विदानं वादः प्रवद मतामहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य अर्थात उत्पत्ति स्थिति और प्रलय में हूँ। समस्त विद्याओं में जो कि मोक्ष देने वाली होने का कारण प्रधान है, वो आध्यात्म विद्या में हूँ। तो मित्रों, यहाँ देखिए, भगवान श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु ही नारायण है, जो ईश्वर, जिसको ईश्वर कहा जाता है। वही शिव है, वही राम है, वही जगदम्बा है, वही सर्वे सर्वा है। तो मित्रों, ये सृष्टि का उत्पत्ति, सृष्टि बनाने का जो कारण है, वो स्वयं ब्रह्म परमात्मा नारायण श्री विष्णु है, जो कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे हमारे भारतवर्ष में। ऐत्रेय उपनिषद का प्रथम अध्याय का प्रथम खंड का पहला मंत्र देखिए। इसका अर्थ में बताया गया, सबसे पहले एकमात्र यह आत्मा ही था, उसके सिवा सक्रिय रूप कोई भी नहीं था। उसने इच्छा की लोगों का सृजन करूं। तो मित्रों, इधर आत्मा मतलब परमात्मा है, भगवान नारायण स्वयं ईश्वर है। उनकी इच्छा से ये जितना सारे लोक है, ये सब बना। तो जैसा कि हमारा पृथ्वी लोक हुआ, उसी प्रकार अन्य लोक भी है, जैसा कि भूवरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सौरलोक, अतल, वित्तल, नित्तल, गवास्तिमान, महातल, सुतल और पाताल। और मैं इधर कहना चाहूंगा कि हमारे पृथ्वी लोक को भूरलोक कहा जाता है। तो कुल 14 लोगों की बात आती है विष्णु पुराण में। महर्षि पराशर जी के द्वारा वर्णन किया गया था। हमारे शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड में मुख्यतः त्रैलोक्यो यानी भू, भुव, स्व का वर्णन प्राप्त होता है, जिन्हें हम कृत्य त्रैलोक्य कहते हैं। भू का मतलब पृथ्वी होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण तथा विष्णु पुराण आदि पुराण में पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटा गया है। उनका नाम है जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमलद्वीप, कुशद्वीप, कौंचद्वीप, शाकद्वीप तथा पुष्कर द्वीप, जिनके अलग अलग वर्ष, वर्ण, उपद्वीप, समुद्र तथा पूज्य देव आदि होते हैं। और पृथ्वी के केंद्र में स्थित द्वीप को जम्बूद्वीप कहते हैं। इन 7 द्वीपों में भी अपना अपना उपद्वीप होते हैं। जैसा कि हमारा जम्बूद्वीप में जो उपद्वीप है, उनका नाम पढ़ता हूं मैं। स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदहरिणी, पाश्चजन्य, सिंहल और लंका। सारे द्वीपों को भी अनेक वर्षों में बांटा गया है। जैसा कि हमारा जम्बूद्वीप में भी जो वर्षों का नाम आया, इलावृत वर्ष, भारत वर्ष, भद्राश्व वर्ष, हरिवर्ष, केतुमाल वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, किम पुरुष वर्ष। वर्ष मतलब ये देश को समझा जाता है। तो हम ये भारतवर्ष में रहते और भारतवर्ष जम्बूद्वीप में है, और यह जम्बूद्वीप समग्र पृथ्वी का केंद्र है। मित्रों, ये सारे द्वीपों में बहुत सारे पर्वतों का बात आता है। तो पुराण में पर्वतों का जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितना कितना बताया गया। कहीं 32 सहस्र योजन या 50 सहस्र योजन, ऐसा बताया गया उनका जो लंबाई, चौड़ाई हो किंबा ऊंचाई है। तो मित्रों, अनेक पर्वतों का जो नाम आया, जैसा कि जम्बूद्वीप में कुछ पर्वतों का नाम, जैसे कि मंदर पर्वत, मेरु मंदर, कुमुद, सुपाश्च,
इस प्रकार प्लक्षद्वीप में भी पर्वतों का नाम है गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदीप, सोमक, सुमना, भैबराज। सालमल द्वीप में भी कुमुद, अन्नत, बलाहक, द्रोणाचल, कंक, महिष, कुकुंदाम नाम का इसो पर्वत आता है। तो इतना सारे पर्वतों का जो नाम आता है, पर्वत ऐसा लगता है कि पर्वत से ही पृथ्वी बना है। तो मित्रों, जैसा कि हमारा वैज्ञानिक लोग कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी में बहुत बड़ा धमाका हुआ अंतरिक्ष में, और उसके बाद जितना सारे पत्थर है या पहाड़ है, पर्वत है, जो आपस में जुड़ गया और हमारा ये जो ब्रह्मांड का अलग अलग ग्रह बन गया। शायद भी हो सकता है हमारा पृथ्वी भी सारे पर्वतों को लेकर बना है, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड पुराण में भी बहुत सारे पर्वतों का बात आती है, पर्वतों का वर्णन किया गया। हमारे पुराण आदि शास्त्रों ग्रंथों का लेखक तो बड़े बड़े महर्षि, ब्रह्मर्षि होते। तो भगवान जो किए उनके बारे में महर्षि लोग ने इसको वर्णना किए। तो मित्रों, अगर हमारे पूरा पृथ्वी में समग्र पहाड़ी पहाड़ है, तो फिर लोगों का खेतीबाड़ी करने के लिए जमीन, समतल जमीन कहाँ से आया? मित्रों, इसके बारे में भी हमारा पुराण में कहा गया है। भागवत पुराण स्कंद 4 अध्याय 18 में श्लोक संख्या 12 से पढ़िए, और उसका पूर्व भी पढ़ना पड़ेगा। इधर लिखा गया, भगवान पृथ्वी ने, जो भगवान पृथ्वी मतलब जो भगवान विष्णु के अवतार थे, वो राजा बनकर आए थे, प्रकट हुए थे। तो उन्होंने समग्र पृथ्वी को दोहन लिया, मतलब सारे जो पहाड़ी इलाका था, तो उसमें खेती करने के लिए समतल बनाए। तो ये कार्य में अनेक सारे ऋषि मुनि, देवादेवी, प्रजापति आदि लग गए थे। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।